सटारा बीबी, तुम इतना उजाला देश में बत्ती जला के क्यों घूम रही हो? शर्म कर बेगैरत औरत। अल्लाह की लाठी बेआवाज अब नहीं है। हुँ? तुम्हारा घुच्चू ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। तुम्हारी दोस्त आई भी लेकिन तुम्हें क्या दी? गिफ्ट। साथे लिफ्ट। लिफ्ट बोले तो खाना, लेकिन एक चीज नहीं दी भाई। वो दे देती तुम तो धन्य हो जाते। तो वो जो बहन है इसकी तो पता नहीं कितनी माँ कितनी बहन है, अल्लाह जाने अनगिनती। लेकिन मेरा जो सिक्स सेंस है ना, वो कह रहा है कि अब ये सगी बहन से भी मिल लेगी। शायद ये बहन आई होगी ना, बोली होगी मेरी प्यारी बहना सुखी रहना, अपनी सगी बहना से मिल लेना, बता के गई होगी ना। मेरा जो सिक्स सेंस है ना, ऐसे लग रहा है मिली है। मिली तो रियल में भी है, लेकिन यहाँ पे मिलेगी अब वाईटी के सामने। तुम्हारी वो जो आई थी ना टीचा बहन, वो टीचा है भाई, कितना सिखाती है आपको, क्या सिखाई। और जो पीले दांत वाला जेमन सेपर्ड है, मैं आप लोग को बता दूं, वो इतना इनफ कमाता है। आप लोग मिंटू फैमिली को देखे होंगे ना, उससे डबल कमाता है पीले दांत वाला। मिंटू फैमिली अपने कमाई से पूरी दुनिया घूमती है, खाते पीते मजे करते चीजें भी लेते हैं, लेकिन अफसोस पीले दांत वाला को सर को दुबई भी नहीं लेके जा पाता। लगता है उमरा लेके जाएगा और सबको बताएगा हरम में खड़ा है कि ये मेरी बीवी है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? अब तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, ये औरत कितना मम्मियाँ, कितनी बहनें, सिस्टर कितना बनाएगी। रोज़ नई नई सिस्टर नई नई मम्मी बनती है इसके। और जो सगी मम्मी और सिस्टर है ना, बस उनके तो पूछो ही ना, हाल ही नहीं है कोई। सगी सिस्टर रुबीना है इसकी। अच्छा हाँ, वो तो स्टेप है ना। अरे भाई रुबीना ना सही, मीठी छुरी तो है। इसके सगी सिस्टर है मीठी छुरी। अफसोस उसको कैमरा पे नहीं मिल सकती। इसकी जो सपोर्टरियाँ हैं वो नहीं मिलने देंगे दोनों के। दोनों डर रहे हैं, अगर दोनों मिल लेंगे तो सपोर्टरियाँ खाएंगे क्या? लाइवों में क्या बकवास होगा, फिर टेंशन बढ़ जाएगी भाई। दोनों की सपोर्टरियाँ कुर्सी पकड़ के क्या बोलेंगे, हाय हाय मिल गए, होए होए हम किधर जाएं। तो इसलिए दोनों नहीं मिल सकते भाई। मिल रहे हैं लेकिन चोरी चोरी, चुपके चुपके। सबको पता है ये औरत और इसकी बहन में कोई दुश्मनी नहीं है, सबको पता है। जब गाड़ी आया था इनको लेने, इसके सपुल्ला भैया, अरे हाँ रे सपुल्ला भैया इसके आए रहा जब एके लेने, तब वहाँ पे गाड़ी में जब इन सबको ठूस ठूस के बैठा रहा था। एक तो कितना मैला गाड़ी यार, बिल्कुल फटीचर की तरह, जैसे फटीचर की अपनी हैबिट है ना, बिल्कुल उसके औकात के था। मैं जब भी कोई गाड़ी वाड़ी देखती हूँ उससे मैं नीचे रेपस वगैरह कुछ इससे पड़ा रहे, रेपाक मिठाई सुटाई भी मुझे बड़ा घिन आती है। बंदा कम से कम मुँह में बैठ के ट्रैवल ही करे, खा के आगे तो ना। मैला बोतल सोतल सब में लगा खड़ा रहा। चढ़ के बैठ गए, सवारी गई, आराम से बैठ गए। अच्छा चलो, नाना को रोक दिया गया व्लॉगिंग से। क्यों रोका गया? और हंस रहे कि नाना को रोक दिया गया। बेशरम लोग को हंसी आ रही थी। नाना व्लॉगिंग करता है, कुछ 2-4 रुपया आता है, बिल्लों को पाल रहा है, बहुत नहीं है, दूध तो पिला रहा है उसको, दही खिला रहा है। हंस रहे थे कि नाना व्लॉगिंग नहीं करेगा, लेकिन क्यों नहीं करेगा वो नहीं बताई। यहाँ पे अब इसका सफ़र शुरू हो गया है, वही स्टार्टिंग वाला, मेरा और अल्लाह पाक का सफ़र। पूरी दुनिया एक तरफ, अल्लाह पाक एक तरफ, बेशक एक तरफ, बेशक पूरी दुनिया एक तरफ, लेकिन अल्लाह पाक एक तरफ नहीं है। पूरी दुनिया जिधर मर्जी रहे, अल्लाह पाक ऊपर अकेला है। अल्लाह पाक से बढ़ चढ़ के पूरी दुनिया कभी हो ही नहीं सकती है। ये यहाँ तोल मोल करने लग गई, पूरी दुनिया एक तरफ, अल्लाह मेरे साथ है अकेले, ये वो। तुम्हारे अकेले के साथ नहीं है, सब के साथ है वो। लेकिन पूरी दुनिया या तू तेरी माँ सबको छोड़ के अल्लाह से बढ़ के कुछ भी नहीं है दुनिया में। ऐसे बोला करो कि मेरे अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं है। ये बोला करो पूरी दुनिया एक तरफ, मैं एक तरफ, ये ना बोला कर। तो एक तरफ हो ही नहीं सकती। अगर तू अकेले एक तरफ हो जाएगी तो तुम्हारी चमचियाँ किधर जाएंगे? ये चमचियों को सुना रही थी कि तुम लोग जिधर मर्जी बक्को, हम सकल करो, आई डोंट गिव अ डैम। ये उनको सिखा रही थी, सुना रही थी, समझा रही थी कि तुम लोग जितने मर्जी जोर लगा, तुम लोगों ने तो कमाना है भाई, मैं अकेली काफ़ी हूँ। तो ये इनको बता रही थी, हम सकल वाली को बता रही थी। अच्छा खासा ठोक बजा के दिए, कम है क्या?
एंड देन कम टू अबाया। सफाया से ली अबाया, लेकिन किसी काम के नहीं। अभी पहनेगी और उड़ाया, इधर जाएगी गिरेगा, उधर अबाया। आज पहनी है कल उड़ाएगी, नहीं पहन सकती। चलो हम लोग इसको चैलेंज कर लेते हैं, अबाया चैलेंज। गोचू लाठी चैलेंज खेल रहा है ना, इसकी बेगम के साथ अबाया चैलेंज खेलो औरतें, लड़कियां। जाके बोल कि हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, तुम साल भर अबाया पहन ही नहीं सकती। अगर अबाया तुम पहन लोगे, दुनिया के सारे मर्द मर जाएंगे भाई। बाल नहीं देखने को मिलेगा किसी को, टकला सर वाला बाल, आधा मुड़ के बाल, गाय बरेगा लोग नहीं देख पाएंगे। एक तो उसे उसकी खुली माथा, अय है खुला माथा, आए है अल्लाह माफ दे। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरे ऐसे बोलने से वो खुला माथा छुपा ले। जब ये हिजाब करती है इसके माथा अच्छा लग रहा है, टोपी पहन के खुला माथा गायब हो जाता है। इट डजन मेटा, तुम हिजाब पहन के भैंसी लग रही हो, मोटा भारी मुंह लग रहा है, वो परवाह नहीं है। तुम्हारा बाल छुप रहा है, वही बड़ा है। हर मैरिड वुमन हिजाब पहन के उसके मुंह बड़ा लगेगा। तुम शादी हो जाता, बच्ची नहीं रह जाती हो, माँ बन जाती हो। तो हर एक मैरिड वुमन अगर हिजाब करती है, पिन लगा के यहाँ पे पूरा पूरा मुंह का, उसके मुंह कहीं ना कहीं बड़ा ही लगेगा। वो मैरिड वुमन है ना। शादी के बाद इंसान बढ़ जाता है, माँ बन जाता है, बाप बन जाते हैं, तब बच्चियाँ नहीं रह जाती है। लेकिन इसको लग रहा है मैं बार खोल के किक्की लगूंगी, तो बार खोल के किक्की बनी होती है हर टाइम। तो सटारा बीबी, मैं तो चैलेंज करती हूँ, तुम पाकिस्तान पहुँचोगे नहीं, तेरा अबाया गायब हो जाएगा। पाकिस्तान आते, चलो तुम यही बात के घमंड में रख के ऐसा करो ही ना, जिससे कोई भला होए, वो कोई चैलेंज ही नहीं। चलो तुम हाइटर्स बोल रहे हो ना हम लोगों को, हमें हाइटर्स को हरा दो। चलो अब आया पूरा साल पहन के दिखा, आगे भी पहनते रहना। अब आया वाली बन जा, पर्दे वाली। लेकिन जो स्कार्फ है ना, इस तरह से मत लेना, नेनी टाइप मत लेना। आगे जो है ना 32-37 तो के रखो अच्छा से, इज्जत से। अच्छा नहीं लगे कहीं भी जला के घूमो। अपना बत्ती अपने पास रखा करो, डाक डूक के। अच्छा नहीं लगे ना ऐसे, वही वाला दोनों साइड से लाती, बत्तियाँ तोप लेती और अच्छा लगता। अब आया कैसन जो तुम्हारी पूरा जिस्म समझ आती है अगला को, इसको अब आया ही नहीं बोलते। सबको पता है तू कंटेंट डुमरा करने गई है, कोई बात नहीं, मेरे ऊपर गुनाह पड़ रहा है, लेकिन यही सच है। अल्लाह माफ़ करे, मेरी ज़बान को भी पाक करे, लेकिन ये कंटेंट डुमरा है। ये तुम्हारे दिल के हाल अल्लाह को पता है, हम तो देख के बता रहे हैं ये कंटेंट डुमरा था। सब यूट्यूबर्स जा रहे थे, क्यों मैं देर करूं, मैं भी जाके आऊं। कंटेंट उमरा को सर तो चली गई, कंटेंट तो होना चाहिए, एक चस्का और बूस्ट तो लगना चाहिए चैनल पे ना। बहुत दिन हो गया, यकीन का सफ़र नहीं हुआ, तो सफ़र तो चालू करना है। सफ़र नहीं, साल चालू करेगा तो अबला नारी कैसे बनेगा। लेकिन मैं हैरत हूँ उस औरत पे जिसको तुम मदीना में मिली हो। वो तुम्हें अगर पर्सनली वो तुम्हें इतना बात बोली हो, देन शी इज़ ब्लेस्ड। कि सटारा बीबी, आप तुम उम्रा करके जा रही हो, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ बार खुला होता है, मेकअप में होती हो, जिस्म हिला हिला के घूमती हो, बहुत बुरा लगती हो। तुम इस्लाम हो, मुसलमान हो, शादीशुदा औरत हो, इज़्ज़त हो किसी की, इज़्ज़त से रहो, ये सीख लो वो सीख लो। ये औरत बड़ी बड़ी बयानें करती है, इसके चैनल भी है। जब ये मिलने आई थी, इसे गिफ्ट्स और लिफ्ट्स लेके आई थी ना। लिफ्ट्स बोले तो खाए वाला, और गिफ्ट तो खाए वाला दो, तो यूट्यूबर के नज़र में तेरी लिफ्ट होगी ना। तो गिफ्ट और लिफ्ट दोनों लेके आई थी। तो मैं उससे यही बोलूँगी, ये इसी के गिफ्ट के मोहताज नहीं है। ये ब्रांडेड अबाया पहनती है भाई। जब ब्रांडेड अबाया पहनती है तो ये औरत तुम्हारी दिया हुआ कपड़ा अपने बच्चों को पहनाएगी। इसके बच्चे ना बेशक फटा पहनेंगे, लेकिन ब्रांड का पहनते हैं। तो सटारा बीबी, तुम्हारे इस नंबर के सिस्टर ने तुम्हें गिफ्ट भी दी, लिफ्ट भी दी। गिफ्ट बोले तो तुम्हें कपड़े सपड़े ला के दिए ना बच्चों के, लिफ्ट बोले तो खाना कबूतर दिए ला के ना, सब हाथ में खाना वाना पानी वानी ना। लेकिन तुम्हें हिदायत नहीं दे पाई बेचारी, अफसोस। जो तुम्हें सख्त ज़रूरत है भाई, गिफ्ट और लिफ्ट की तुम्हें बिल्कुल तुम मोहताज नहीं हो। बहन जो भी हो तुम इसे थोड़ा हिदायत दे आती, वही बहुत रहता। कम से कम उसी मौके पे उसके दुपट्टा सीधे कराती कि कहाँ बाहर के घूमत हो इधर से उधर, आगे बत्तियाँ वो बुझा के आ जाती। शर्म नहीं लगता है तुम लोग जब मिलते हो इसको? तुम लोग इसे नहीं बता सकते हो कैसे नहीं हो दुपट्टा ओढ़ते जब तुम बुरका पहनते हो? इज्जत तो करो कम से कम बुरका की। तुम्हें अपनी इज्जत है ना है, वो भाड़ में जाओ। बुरखा तो इज्जत करो कि बुरखा कैसे पहना जाए। ये छिछोरी तरह थोड़ी ना बुरखा पहनते हैं। आगे वागे सब तुम्हारा अंग अंग समझ में ना आए किसी को कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है।
ये बेगैरतों वाला तरीका तुम्हें, मैंने देखा इसको बहुत कमेंट भी आया है कि कम से कम दुपट्टा सही ले लो उस जगह पे जाके। यहाँ तो तुम्हारी खैर है, वहाँ तो सुधर जा कम से कम। बुरा मत मानना लास्ट में, तो मैडम बुरा मत मानना प्लीज़, मैं तुम्हें बता रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ। ऑल आई कैन डू इज गिव सजेशंस, नथिंग मोर देन दैट। हम लोग ब्रांडेड कपड़े नहीं देंगे, तुम्हें टेंशन ना ले, ना गिफ्ट ना लिफ्ट, कुछ भी नहीं। ये लाई के इज्जत से उसे घर में कहीं ना कहीं फेंक देगी, और जब उसकी नज़र से गुजरेगा तो वही सोचेगी किसी ने मुझे दिया था, ये तो अब छोटा हो गया, ये किसी को गांव में भेज देती हूँ, बस खलास। इससे अच्छा तुम डायरेक्टली किसी को दे के गाँव में भिजा दे। इनके गाँव के बच्चे तो नहीं किसी के मोहताज है, बस ऐसे पैना फाड़ा फेंका वाला लोग हैं। हम लोग की तरह नहीं है 6-6 7-7 साल के कपड़ों को रिसाइकल करो ना। कपड़ा रखना इतना गुनाह है घर में, ये औरत करती है, इसे देने वाले भी गुनाह करते हैं। उन्हें पता है इनके घर में कपड़े की तय लगी है, फिर भी देते हैं। तो भाई इनको कपड़े ना दे, इनको तो अगर कुछ देना है ना तो थोड़ा से हिदायत दे दिया करो, और कुछ ये किसी चीज़ की मोहताज नहीं है कि अगर कोई चीज़ के मोहताज है तो हिदायत की है बेशुमार। तो इससे अगर तुम मिला करो तो भाई हिदायत दिया करो, कपड़े ना दिया करो। कपड़े उस इंसान को देना चाहिए जो ज़रूरतमंद होता है, इनके नहीं देना चाहिए, इन्हें सिर्फ आप हिदायत दिया करो। तो इस औरत का भी चैनल है भाई, ये 86 की दोस्त है, तो तुम बाकी तुम लोग बाकी बहुत भारी समझदार है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। 86 की दोस्त है तो समझ जाओगे, 82 नहीं 84 होगी। हाँ जी, किसी को ऐसे बोलना नहीं चाहिए। लेकिन अगर उस औरत में इसमें कुछ खूबी दिख रही है, वो इस औरत को इतना दिन में नहीं सुधार पाई, तो फिर किस लायक औरत है। इतना दिन में इस औरत को इतना नहीं समझा पाई कि अपने बंदे को गाली दिलवाना बंद कर दो। आके चैनल पे एक दिन बोलो कि मेरा शोहर है, जो भी है मेरा बंदा है, उसका मेरा मामला है, तुम लोग गाली देने के हकदार नहीं हो। मेरे बंदा को कोई गाली दे के देखे ना, घर पहुंच जाऊंगी, मुंह फाड़ के आऊंगी वापस उधर से। मेरे बंदे को ना उसके माँ बाप उसके घर वाले भी गाली देने के वो नहीं है पाबंद। जब भी कोई इसे बुरा भला बोलते हैं ना, मेरे ससुराल वालों से लड़ाई हो जाती है कि जब तुम लोग उसे ऐसे बोलोगे तो बंदा को हिम्मत कौन देगा। मैं अकेली हमेशा पहले होती थी, अब नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, पहले हमेशा होती थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने पैरों पे खड़ा है। तो चलते घोचू पे। घोचू बच्चों का तुम इतना अच्छा से ख्याल वगैरह वगैरह इन रखते हो, मैं क्या बोलूँ, अब अच्छा लग रहा है देख के ना। कंटेंट ही सही लेकिन अच्छा लग रहा है। लेकिन तुम ये मत भूलो ड्रामा में तेरे पास इब्राहिम और कौसर है। जहाँ पे इब्राहिम है, तुम ड्रामा में बाप हो ना, यार मुझे बोलना नहीं आता, तुम ड्रामा में बाप हो ना, इब्राहिम को बाप की सख्त ज़रूरत है। वहाँ पे तुम इब्राहिम को गांव में फेंक के दोबारा ताके नहीं। जो इब्राहिम दूध पीता है उसको तुम कभी दूध के पैसे देते दिखा नहीं, कल दे देगा, देख लेना, कल पैसे भेजेगा। इब्राहिम को दूध के पैसे नहीं है ना, वो बगैर खटारा के दिया दूध पिए, वो बेचारा बड़ा नहीं हो पाएगा। इसके दिया दूध, पैसों के दूध पिएगा और फिर 4 बातें सुनेगा ना सब्सक्राइबर्स और सपोर्टर्स से, तब जाके बेचारा बड़ा हो पाएगा। उसे भी बड़ा होना है। लड़कियों को लेके तू घूम लिया कर, फिर लिया कर भारे भारे, जाके वहाँ गधा घोड़ा कुत्ता नौला देख रहा होता है लड़कियों को, जब वहाँ दूसरे के पास छोड़ के लड़कियों के साथ बाहर बाहर घूमो। जब तुम्हारी लड़कियां किसी के साथ जा रहे हैं, उनके गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर आदमी तो गया होगा ना, तू भी तो कौन सा ड्राइवर से काम है, तू भी साथ चला जाता। अपनी बेटियों को हमेशा अपने निगरानी में रखा करो। एक यहाँ पे थोड़ा दूर गांव के लोग हैं ना, उन लोगों के घर से बारात जाता रहा भारे, इधर शादी हमारी सिटी में आ रहे थे। लड़का दुबई रिटेन है, दुबई से जॉब वॉब करके आया, शादी करके दुल्हन अब दुबई लेके जाएगा। इनके बारात के जो बस है ना, उनमें सब लोग बैठ गए, सारे बैठ गए। एक लड़का थोड़ा लब 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 कर रहा था, वो कहता है 2-4 बाइक भी जा रहे, मैं एक बाइक में बैठ जाता हूँ। छोटा बहुत बड़ा लड़का नहीं था, उसको मौत खींच के लेके जा रहा था ना बाइक के तरफ। वो कहता है मैं इस बाइक में बैठ जाता हूँ। वो बाइक में बैठ गया, बस पूरा जा रहा है, वो बस में माँ बाप सब जा रहे हैं, उसी में जाता ना, इसीलिए तो बुलाया गया है कि गाँव वाले बारात में जाएंगे। वो लब लब करके जाके बैठ गया बाइक में। आगे जाके बाइक में ऐसे लगा, अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ पे जो इंटरचेंज है वहाँ पे जाके लगा लड़का के, बस के नीचे होके आए बाइक वाला और ये लड़का भी। उसके बाद तो सबको पता क्या हुआ होगा, बस के नीचे जाके आया है जब, खुद से उसे मौत बुलाया है। मैं ये बात भी मानती हूँ अल्लाह ने जहाँ लिखा है वहीं होगा, लेकिन जितना कोशिश करो अपने बच्चों को अपनी निगरानी में रखो। अगर उस दिन उसकी माँ 2 थप्पड़ लगा के उसे बसे में बैठाती तो आज बच्चा सामने होता। हम अगर कहीं भी जा रहे हैं, हमारे साथ जिसके मर्जी बाइक हो, हमारी लड़की नहीं बोलेगी कि मैं उसके बाइक में बैठ जाऊँ, ना जी ना, तुम मेरी बेटी है, तुम्हारे माई बाप जाएँ वहीं तुम रहोगे, वो बोलेगी नहीं, और ना वो जाएगी और ना हम उसे भेजेंगे, ऐसा कोई सवाल ही नहीं पैदा है। तो मेरा ये बात बताने का यही मतलब है कि भाई अपने बच्चों को अपने निगरानी में रखो। कल के कोई भी ऊंच नीच, थोड़ा खरोच भी आ जाए, तुम्हें एक बलई मोजे के फलाना ले जाके चोट मार दिया, ले जाने वाला को भी थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। थोड़ी सी खरोच भी अगर आ गया, आगे जाके बोलेंगे कि तू लेके गई थी तो खरोच आया है भाई,
ये भी एक दुश्मनी है, 4 दुनिया के बातें सुने के पड़े। लड़का के माई आज तक वो बाइक वाला के घर वालों को माफ़ नहीं किए, जबकि उसका लड़का लबर लबर जबरन जाके बैठा था। ऐसे होता है, मैंने देखा है। हम गांव के लोग हैं ना, ये सब चीज़ें हम लोग के सामने से रोज़ गुजरती हैं, छोटे मोटे चीज़ें। हम गांव के लोग बस यही बोल सकते हैं ना, हमारे छोटे मोटे गांव में बड़ी बड़ी बातें होती है, उल्टा बोलेंगे, तो ऐसे होता है। तो गोचू तुम बच्चों के अपने ख्याल रखो, अपने पास रखो। माँ जाओ वहाँ बच्चियाँ, माँ बाप जाओ वहीं बच्चे, ऐसे नहीं अच्छे लगते हैं। कोशिश ना, तुम कैसे एक बाप हो, तुम अपने बेटियों को किसी के साथ भी भेज दो। अरे वो सगी खाला तुम लोग के यहाँ नहीं होते एक दूसरे को, तो ये गैर खाला कब हो जाएंगे? वो तो कंटेंट की खुशी में लेके चले जाते हैं। तुम्हारे बच्चे कितना जिद्दी है, कितने तोड़ फाड़े हो, तो तुम माँ बाप ही जानते हैं ना। हम लोग को पता हमारे बच्चे कितने पानी में खड़े हैं। तो माँ बाप इस बातों में ना थोड़ा ध्यान रखे अपने बच्चों पे। मैं कोई नहीं होती हूँ बताने वाली, लेकिन बस बुरा लग रहा था देख के कि लड़कियाँ माँ भी नहीं है, बाप ऐसे फारिग लोगों के साथ भेज देता है, जा घूमा, जा घर में खाना नहीं है आज, घूम के खा के उधर से चले आना। तो लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि इस औरत के नस नस में इंडिया बस गई है। हर पल इंडियन गाना गाना, हर जगह जाना, इंडियन खोजना गलत नहीं है, लेकिन तुम पाकिस्तान से हो, तुम्हें पाकिस्तान से इतनी नफरत हो गई है क्या तुम सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए पैदा हुई हो? तुम्हारे नस नस में इंडिया बसा हुआ है, हर जगह तुम इंडिया को ही ढूंढने निकलती हो। हम कहीं बाहर अगर जाएंगे, हम वहाँ पे ढूंढेंगे ना कि हमारे मुल्क के कोई है भाई, अगर है तो खुशी हो जाती है सुन के एकदम से कि यार ये हमारे मुल्क से है, देख हमारे घर से आए ये लोग, कितना अच्छा लगता है ना सुन के। लेकिन अफसोस किस्मत यार, फिजी से एक वन एंड ओनली पर्सन में सिर्फ मैं ही पाकिस्तान में। पाकिस्तान के काफ़ी लोग फिजी जाते हैं, लेकिन फिजी से पाकिस्तान में एट प्रेजेंट मैं अकेली हूँ। जमात वगैरह आते हैं, कभी कभार चले जाते हैं, 10-12 लोग आते हैं, 20 आते, 25 आते, 1 महीना बाद तो चले जाते, लेकिन एट प्रेजेंट कोई जमात नहीं आया यहाँ। पता चल जाता मुझे ना, हमारे घर वाले बता देते हैं, हमारे खालू है उसे भी पता रहता है, वो बता देता है कि पाकिस्तान फिजी के जमात गई है इस जगह पे, सिटी पे। लेकिन अफसोस वो आते भी हमारी सिटी से कई सौ दूर, तो हम वहाँ पे पहुँच भी नहीं पाते ना मिलने। और फिर वो लोग जमात में आते, काफ़ी को पर्दा करते वो लोग, काफ़ी ना औरतों से दूर रहते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा जाके मिले, जब तक कि वो हमारे खून के रिश्ते ना हो। हमारे खून के रिश्ते, मेरे मामू का बेटा, लेकिन वो भी मेरा में वो आया था, तब भी मैं नहीं गई थी मिलने। तो जी हाँ, घोचो और कौसर के बुरा जितने सवालें उठे, शादी हुआ नहीं हुआ, होगा नहीं होगा, हुआ होगा नहीं हुआ होगा, सबका वन एंड ओनली जवाब, घोचू कौसर को अकेले लेके उमरा पे चला जाए। लीव द बेबी असाइड, बेबी को गांव में छोड़ो। बड़ी मम्मा तो बड़ा प्यार करती है, बड़ा खिलौने देती है। अगर इकलौता खिलौना बड़ी मम्मा ने दिया है, घोचू ने जितना के खिलौना नहीं है उतना बार बोल दिया है कि बड़ी मम्मा ने दिया है उसको, बड़ी अम्मी ने। तो बड़ी अम्मी देखे बच्चे, उनका नानी आ जाए, नानी या दादी 2 in 1 आ जाए यहाँ पे, बच्चा देखे साथे, घोचू अपन को सर को ले जाए। तो मैं आप लोग को बात आई पैसा के ना, घोचू इतना इनफ कमाता है वाईटी से कि ही कैन डू उमरा, ही कैन बाय 1 हाउस एवरी ईयर, ही कैन बाय 1 कार एवरी ईयर, इतना कमाता है वो, ठीक है, इससे कम नहीं कमाता है। आप लोग मिंटू फैमिली के तो नाम सुने होंगे, हर आए दिन वो लोग अच्छे खाते, अच्छे पहनते, अच्छे घूमते हैं, वो घोचू से कम कमाता है। मानने के काबिल बात है, वो घोचू से कम कमाता है। घोचू को फुल बटा फुल व्यूज़ मिलती है और इसको उतना नहीं मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके व्लॉग 3-4 मिनट्स चलता है मिंटू फैमिली के, अगर 15 मिनट्स का चलाता है तो 3-4 एवरेज होता है इसके। और घोचू के फुल बटा फुल आता है, कभी कभी 83% उसके वीडियोस चलता है, जितना आपके लंबा वीडियो है। तो घोचू एक उम्रा कर सकता है कौसर के साथ। जो लोग बोल रहे शादी नहीं हुआ, उनको उनका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। मेरी बीवी करके उसके हाथ पकड़ के ले जाए, उम्रा करवा के लेकर आए। सुना है घोचू के यही साल में ट्रैवल बैन खत्म हो जाएगा। 2020 में बैन हुआ था, ये 20 और 21 के बीच में बैन हुआ है। दैट मीन्स 25 के बीचों में इसके खत्म हो जाएगा। ही शुड गो फॉर उम्रा। चलो उम्रा ना सही, कौसर को लेके दुबई तो जा सकता है। सटारा बीबी के लाखों बार लेके गया है दुबई। अगर तुम ना कौसर को दुबई नहीं लेके गए हो अपने कमाई पे इस बार, अभी सटारा बार बार चांस पे डांस मारती है ना, इस बार तुम कौसरिया को अगर दुबई नहीं लेके गए हो, तब तो पक्का पक्का सबके यकीन हो जाएगा कि वो तुम्हारी बीवी ही नहीं है। घोचू इतना इनफ कमाता है कि कौसर को उम्रा क्या हर जगह लेके जा सकता है, हर जगह लेके जा सकता है, पूरा महीना रह सकता है वहाँ पे, इतना कमाता है वो। तो घोचू अंकल बी प्रिपेयर्ड, लेके जाओ कौसर वाइफ को घुमा के लेके आओ ना, वो तुम्हारे साथ जाएगी, अब्बू के साथ जाएगी, अपने कौसर अब्बा के साथ जरूर जाएगी। जब भी ये जाएगा ना, आई एम श्योर कौसर अकेले नहीं जाएगी। ये बात की गारंटी लिख के रख लो। शरीन कबरान जिंदा रहे ना जिंदा रहे, अगर कभी घोचू के नौबत आ गई कौसर को ले जाने के लिए हज या उम्रा पे, कोई भी चीज़ पे, कौसर अकेली नहीं जाएगी, ये गारंटेड है एकदम से। मेरी ज़बान है, पक्का ज़बान, एक ज़बान। तो जी हाँ, ये नहीं लेके अकेले नहीं जाएगी कौसर, क्योंकि इसके बीवी नहीं है ना, अकेले नहीं जा सकती है, घर में अकेले भी नहीं रह पाती है।
तो कोसर नहीं जा सकती है, इसलिए कोसर को गांव भेज दिया गया। सो दैट गोचू इस क्या पता ट्रैवल बैन हट भी गया होगा, गोचू इसीलिए नहीं गया है, इसीलिए नहीं गया है। सो दैट उंगली ना उठे कि कोसर को क्यों नहीं लेके गया है। आज पता चला मुझे कि ये 2020 में वहाँ बैन हुआ था। उस टाइम काफ़ी लोग बैन हुए थे पाकिस्तान के, ये तब वहाँ पे बैन हुआ था। तो गोचू अंकल कैसी बात है, क्या बात है, तू बुझाइयो कि हम बुझाए। अरे पहली तो गोचू अंकल कोसर को ले जाओ, उमरा कराओ, छोटा मुन्ना को घर बैठाओ, आराम करे, अल्लाह अल्लाह करे वो घर पे। और तू और कोसर वहाँ पे जाके अल्लाह अल्लाह करो, माफिया तलाफिया करो, नाराज़गी पराजगी दूर करो, सब खत्म करो, और फिर वापस आ नया नया एक और बेबी करो, मज़े करो, सच्चे वाला बेबी करो, झूठे वाला नहीं। अगर ये कोसर को भी लेके चला जाए ना तो ढोलू को नहीं ले जा पाएगा, ये तो पक्का बात है, इस पर तो कोई शक ही नहीं है। चलो कोसर को भाभी या सिस्टा बना के, मेहरम बन के, जो मर्जी करके, इनमें तो सब चल जाता है, जायज़ नाजायज़ उनमें कोई बात ही नहीं है इनमें ना, कि क्या इस्लाम कहता है क्या नहीं कहता, उससे इन लोगों का कोई लेना देना तक दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। चलो लेके चला जाए खाला की बेटी को, हम तो अपने खाला के बेटा के साथ नहीं जा सकते, गुनाह है हमारे लिए ना, इनमें सब चलता है। तो अगर ये लेके चला भी जाए, आई एम श्योर ही कांट टेक ढोलू विद हिम, ढोलू जाएगा ही नहीं, ढोलू के ले जा ही नहीं पाएगा। चलो अडप्ट अगर कराए तो लेके चला भी जाए, फिर भी ढोलू को नहीं लेके जाएगा। वो ऐसा पाक जगह पे एक आदमी कैसे झूठ बोलेगा, मेरा औलाद मेरा औलाद। अल्लाह पाक कभी नाराज़ हो के औलाद औलाद करते करते क्या पता सच्चे मुच्चे वाला औलाद अल्लाह पाक छीन ले, ऐसा घटिया नाटक करना बंद करो। अल्लाह पाक को नाराज़ होते देरी नहीं है, कब कहाँ कैसे किस मोड़ पे अल्लाह नाराज़ हो जाए, तो हमेशा कोशिश करो अल्लाह पाक को राज़ी करो, हर बार सच बोलो। तुम्हारे घर में औलाद भी सच सीखे बोलना। आई होप तुम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो, झूठ से कुछ नहीं बनता। यहाँ मैं जितना भी बातें करी हूँ इसमें कोई भी झूठ है अगर तुम लोग मुझे बता देना, ठीक है। मैं आज तक कोई बात झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरा अल्लाह इस बात का गवाह है, एंड आई एम ब्लेस्ड कि ऐसी कभी नौबत ही नहीं है कि मुझे कोई जगह पे झूठ बोलना पड़े। जो सच है भाई सच है, जो नहीं है नहीं है, जो है वही ख़त्म है, वही खलास है। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि तुम कब घर जाओगे, मैं सीधा बोलती हूँ भाई टिकट 5-6 लाख है, नहीं अभी नहीं जा रहे, हो जाएगा चले जाएंगे। सच बोलो, सच से कोई डर ही नहीं, किसी के बाप के थोड़ी ना खाते हैं, ना किसी के बाप यहाँ देता है। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।